अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, भारत को मजबूत राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी, भारत को समृद्धि की राह दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके समर्थक मना रहे हैं। जन्मदिवस मनाने का कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित सूचना विभाग गोंडा द्वारा लगाई गई भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत परिसर गोंडा में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी व सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी संजय कुमार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर बारीकी नज़र रखने वाले, उनके बारे में लगातार अध्ययन करने वाले प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश भारती ने विस्तार से प्रकाश डाला। अमर विचार ब्यूरो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने विश्व नेता की हैसियत हासिल की है, उनका जन्मदिन आज भाजपा संगठन व समर्थक समारोह पूर्वक मनाते हुए अपने प्रिय नेता के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 8 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ गए। 1971 में वो आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश में घोषित आपातकाल के समय कुछ समय के लिए वे अज्ञातवास में चले गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा संगठन में भेज दिया। उनकी कार्यकुशलता देख पार्टी ने उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी दी। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की अस्वस्थता के व खराब छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। उस समय उनके शासन संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। वे गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा। इस बार के चुनाव में भी उन्हें पहले की अपेक्षा ज़्यादा सीटें मिली।
303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीता और उनकी सहयोगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलाकर 350 से ज़्यादा सीट उन्होंने हासिल किया और दोबारा 2019 में फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म महेसाना जिला स्थित बड़नगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। मोदी का परिवार लोध घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अनपिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वो पूर्णतः शाकाहारी हैं, उनका परिवार पूर्णतः शाकाहारी है। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने बाल्यकाल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफ़र कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवा अवस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा बड़नगर में पूरी की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में नरेंद्र मोदी का स्थान तीसरा है। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हाड़ा की एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार मोदी जी ने पति पत्नी के रूप में कुछ वर्ष रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। विधानसभा चुनाव में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी मैंने दी है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार स्पष्ट अपने वैवाहिक जीवन पर स्पष्ट किया कि वो विवाहित थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। वैसे तो मोदी जी ने अपने जीवन काल में कई अहम फैसले को लेकर कई उपलब्धियां हासिल की है, जो चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 हो या फिर मुस्लिम धर्मों में चल रही 3 तलाक की कुरीतियाँ। 2019 में जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी तो बिना झिझक जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए धारा 370 की वापसी की। यही नहीं, मुस्लिम धर्मों में चली आ रही 3 तलाक की कुरीतियों को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि पर दिए गए अहम फैसले के बाद विवाद का पटाक्षेप हुआ। उसके बाद वे पहली बार अयोध्या आए और राम मंदिर का शिलान्यास किया। इंडिया टुडे के द्वारा 2007 में एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बने
और टाइम्स मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वो 2014, 15 और 2017 में टाइम्स मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम्स मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 16 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया में सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे।